तो हेलो गाइस, वेलकम टू कारखिल आईएएस एकेडमी। तो आज हम गाइस देखने वाले हैं कि करंट अफेयर 19 जनवरी 2025। तो मेरा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो गाइस, मेरा नाम दुर्गेश कारखिल है। तो मैंने प्री अच्छे मार्क्स से ऑलवेज क्रैक किए फर्स्ट अटेम्प्ट से। तो 117, 112, 105 ऐसे प्रीलिम्स के मार्क्स रहे हैं और आईएफएस इंटरव्यू भी दिया है। ठीक, तो भाई चलते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। ठीक, अब रिसेंटली कुंभ मेला चल रहा है। आपने आईआईटी बाबा का तो न्यूज़ में सुना होगा, अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। अभी कुंभ मेला का ऑल जेम्स एंड अच्छे अच्छे लोग कुंभ मेला में आ रहे हैं। तो उसके बारे में देखते हैं न्यूज़ करंट अफेयर, हमारे यूपीएससी के प्रीलिम के रिलेवेंट क्या पूछा जा सकता है। ठीक, तो एक याद रखिए, कुंभ मेला हेल एवरी 3 ईयर, हर 3 साल में कुंभ मेला होता है और 4 रिवर साइड में होता है, 4 नदियों के किनारे होता है। तो कौन सी है? हरिद्वार। हरिद्वार में कौन सी होगी? गंगा। गंगा के नदी किनारे ये होता है। ठीक, प्रयागराज। प्रयागराज संगम में, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर। ठीक, और उज्जैन, 3 मतलब ये लुप्त हुई सरस्वती रिवर भी है उसके। उज्जैन मान लीजिए, उज्जैन में शिप्रा होगी और नासिक में गोदावरी। ये रोटेशन में हर 3 साल रिपीटेडली होता रहता है। पर इस कुंभ मेला एक विशेष है, जो बाद में लेटर ऑन बताऊंगा मैं, कि जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट बताता है इस साल के कुंभ मेला को। अब अर्ध कुंभ, ये नॉर्मल कुंभ हो गए। अब अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ मतलब हाफ कुंभ मेला। अब ये एवरी 6 ईयर होता है और ये 2 ही जगह पे होता है। ठीक, का हरिद्वार और प्रयागराज, ये 2 ही जगह पे अर्ध कुंभ होता है। ये याद रखिए अर्ध कुंभ के बारे में। ठीक, उसके बाद देखते हैं पूर्ण कुंभ। पूर्ण मतलब कंप्लीट, ये था आधा कुंभ। ठीक, ये पूर्ण कुंभ, एक टेक्स प्लेस इन 12 ईयर, मतलब हर 12 साल में होता है। तो ये ऑल 4 प्लेसेस में, याद रखिए नॉर्मल कुंभ होगा 3 साल में। ठीक, अर्ध कुंभ होगा 6 ईयर में, और कुंभ जो पूर्ण कुंभ होगा वो हर 12 साल में होगा। अब ये देखिए, ये चारों प्लेसेस पे होता है। ठीक, जो नॉर्मल कुंभ होता है। दूसरा जो अर्ध कुंभ होता है, ये 2 ही प्लेसेस पे होता है। अब ये याद रखिए, हाफ, आधा है ना, आधा कुंभ, और हाफ ये भी देखिए 4 प्लेसेस में से इसका भी याद रखिए हाफ, मतलब 4 में से दोनों ही प्लेस में। ये लॉजिक, ये ट्रिक्स अप्लाई करिए कि हाफ प्लेसेस पे होता है, और नॉर्मल कुंभ 12 साल में चारों प्लेस पे होगा। ठीक, और उसके बाद जो महाकुंभ है, अभी इसी को, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि इस कुंभ 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, 144 ईयर। और वन कुंभ जो महाकुंभ है उसकी खासियत क्या है? ये आफ्टर 12 महाकुंभ आएगा, सॉरी आफ्टर 12 पूर्ण कुंभ आएगा, जो हर साल में, या प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद रखिए, जो 12 साल में एक होता है पूर्ण कुंभ। ऐसे 12 कुंभ होने के बाद 12 स्क्वायर मान लीजिए 144 साल बाद आता है ये। तो ये इस पे क्वेश्चन यूपीएससी आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 144 साल बाद ये फेस्टिवल है महाकुंभ। महाकुंभ 144 साल बाद आता है, और 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद ये आता है। तो ये याद रखिए। और कुंभ स्टार्टेड कब चालू हुआ, इतिहास देखिए कि ये 8th सेंचुरी में चालू हुआ, जो संत आदि शंकराचार्य ने चालू किया था एज अ गैदरिंग टू डिस्कस रिलीजियस इश्यूज। रिलीजन के डिस्कशन के लिए आदि शंकराचार्य ने चालू किया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि उस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये फिर से एक बार मैं आपकी रिवीजन कराता हूँ। 3 साल है नॉर्मल, 3 ईयर में नॉर्मल कुंभ होगा। ठीक, उसके बाद 6 साल में अर्ध कुंभ होगा। ठीक, और 3 साल में नॉर्मल कुंभ, 6 साल में अर्ध कुंभ, उसके बाद 12 साल में पूर्ण कुंभ, और ऐसे 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद, मतलब 144 सालों के बाद ये आएगा महाकुंभ। महाकुंभ, तो इसलिए स्पेशल ये है, ये महाकुंभ है अभी 144 बाद, या ऑस्पिशियस ओकेजन है, ये याद रखिए। ठीक, इस पे आर्ट एंड कल्चर में ये कुंभ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, इसको फेस्टिवल भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड किया है। ये भी याद रखिए
कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में याद हुआ है ये, ठीक। उसके बाद देखिए एक टर्म यूपीएससी पूछ सकती है, ठीक। तो वो टर्म क्या है? कल्पवासी। कल्पवासी, कल्पवासी मतलब जोटी वाटी, जो जो 45 दिन का फेस्टिवल है ना, अब मान लीजिए जो मंथ स्पेंड करते हैं कहा, बैंक ऑफ द गंगा रिवर प्रयागराज में। और मिनिमलिस्टिक लाइफ टू स्पिरिचुअल सॉलेस, मतलब जो कम से कम, मतलब जो भी मिले उसमें मतलब मान लीजिए ओढ़ने को कंबल भी ना मिले, खाने को जो भी मिले उसमें रहते नदी के किनारे पूर्ण कुंभ होने तक, तो उनको बोलते हैं कल्पवासी। तो आप ये इमेज देख सकते हैं, ये कल्पवासी है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं स्वामित्व स्कीम। अभी रिसेंटली ये न्यूज में है कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इसके स्वामित्व कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए, तो इसीलिए ये न्यूज में रही है स्कीम। और ये कब लॉन्च हुई है? लॉन्च डेट देखिए 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल क्या होता है? 24 अप्रैल होता है पंचायत राज डे, और 2020 में ये स्वामित्व की स्कीम लॉन्च हुई है। और स्वामित्व मतलब क्या है? अधिकार। स्वामित्व मतलब पोजेशन, हिंदी में, इंग्लिश में देखे तो उसका। तो ये क्या है? इसका एम टू ड्राइव इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल इंडिया बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी ओनर्स विलेज एड्रेस रिकॉर्ड ऑफ लैंड राइट। तो आबादी एरिया मतलब रहने वाली एरिया में ये एग्रीकल्चर नहीं है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मतलब इसके लिए एक स्वामित्व कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये देखिए आबादी एरिया मतलब रहने वाला एरिया है। और उसमें क्या है? एडवांस ड्रोन और जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज करके उसको लैंड डिमार्केट की है। और तो उससे फायदा क्या होगा कि प्रॉपर्टी मोनेटाइजेशन होगी, फैसिलिटेट एक्सेस टू बैंक लोन्स, मिनिमाइजेस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड प्रोमोट कॉम्प्रिहेंसिव विलेज लेवल प्लानिंग। अब इसमें विलेज लेवल डेवलपमेंट प्लान ये बनने में मदद होगी। ये ऑब्जेक्टिव है स्कीम के। स्कीम की एम है ना, स्कीम की एम देखा करिए। और ये बेस्ट सोर्स है इसके लिए पीआईबी में देखा करिए, स्कीम के सोर्सेज से सब आता है। और दूसरा एक चीज है इससे ना इसका एक दूसरा एक ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉपर्टी टैक्स मतलब प्रॉपर्टी टैक्स है ना लोकल बॉडीज का, वो बढ़ा के उनको स्ट्रेंथन करना, मतलब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज का एम भी इसके थ्रू अचीव करने का एम है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट, 24 अप्रैल 22 में लॉन्च हुई है स्वामित्व कार्ड, अभी डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक। अब दूसरा एक आज का द हिंदू से करंट इंपॉर्टेंट इवेंट है कि इंडिया यूयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में टॉक चल रहे हैं, फाइनलाइज नहीं हुआ है। मान लीजिए यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन में एफटीए चालू है, तो आपको ऑप्शन पॉइंट आउट करना है क्योंकि ये फोकल पॉइंट है इंडिया यूयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये न्यूज में है तो इसलिए इसके बारे में देखते हैं। यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन क्या है? तो यूरोपियन यूनियन इज सुप्रानेशनल। सुप्रानेशनल मतलब क्या? मेनी नेशन इकट्ठा आके जो एंटिटी बनती है वो सुप्रानेशनल होती है। और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनियन, तो ये दो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी कभी इकोनॉमिक्स की बेसिस लेंगे तो उसमें देखेंगे ये पॉलिटिकल यूनियन क्या होते हैं। पॉलिटिकल यूनियन और इकोनॉमिकल यूनियन मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन वो कंट्री उसके सॉवरेन राइट उसके यूनियन को कुछ दे देती है, कुछ राइट्स डाइल्यूट होते हैं। तो कभी देखेंगे इकोनॉमी में इसमें 27 मेंबर स्टेट है, इंपॉर्टेंट फिगर है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आएगा कि इंडिया और यूएम में एफटीए, पहला स्टेटमेंट आएगा, दूसरा स्टेटमेंट आएगा कि इसमें 27 मेंबर है, 26 मेंबर है, तो इसमें 27 राइट नो मेंबर है, तो ये याद रखिए। तीसरा यूरोजोन में एक न्यूज में रहता है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे यूरोजोन। तो यूरोजोन क्या है? एक यूयू के अंदर एक ग्रुप है, मतलब यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर भी एक ग्रुप है, तो उसमें 20 यूयू के मेंबर है दैट हैव फुली इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन एंड यूज यूरो एज अ करेंसी। तो ये मॉनेटरी यूनियन एक कंसेप्ट है, ये भी बेसिक लेक्चर में देखेंगे। मॉनेटरी यूनियन, मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, उनकी करेंसी सब सेम होती है। तो ये 12 मेंबर का यूरोजोन है। अगर क्वेश्चन पूछे यूरोजोन क्या है, तो यूरोजोन मतलब मॉनेटरी और इकोनॉमिक यूनियन है 20 यूयू के मेंबर की, ठीक।
ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज थी आज के करंट न्यूज़पेपर में। अब उसमें साइंस सेक्शन में एक इम्पोर्टेंट था हिंदू के कि जिका वायरस। अभी जिका वायरस के बारे में कुछ रिसर्च चल रहा था और कुछ कंट्रियों में अभी भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जिका वायरस है। तो जिका वायरस की एक न्यूज थी। अब देखिए, जिका वायरस इज ट्रांसमिटेड प्राइमरी बाय एडिस इजिप्टी एडिस मॉस्किटो। मतलब एडिस जो स्पीसीज है, अभी इजिप्टी जो स्पीसीज चलती है एडिस, तो वो ट्रांसमिट करती है और मोस्टली ड्यूरिंग डे। ठीक। और most people with Zika virus infection do not develop symptoms and those who do typically have symptoms। पहले तो उसमें सिम्टम्स भी नहीं होते, ठीक। और अगर डेवलप हुए तो रैश, फीवर, कॉन्जेक्टिविस, मसल और जॉइंट पेन, मेलेस एंड हेडेक, तो 2 से 7 दिनों में ये डेवलप होते हैं। अब आगे देखते हैं जिका वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में आर्टिकल था, ज्यादा डेप्थ आर्टिकल की इसके बारे में। प्रेगनेंसी कॉज इन्फेंट टू बी बोर्न विथ माइक्रोसेफेलिस, मतलब अंडर डेवलप्ड उसके ऑर्गन होंगे, माइक्रोसेफेलिस होगा। और अदर कॉन्जिनियल मतलब डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन, मतलब उसमें ब्रेन की पावर कम होगी, जो भी डेवलपमेंट होते कम होगी, और मिसकैरेज भी हो सकता है उसके बारे में। तो उसको ये देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, गुइलियन बेरे सिंड्रोम, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जिका का कीवर्ड है, ये जिका में होता है गुइलियन बेरे सिंड्रोम। और मेलेटिस, और ये तो देखा, और ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एडिस स्पीसीज है, ठीक है, और माइल्ड इन्फेक्शन, ओके, ठीक। तो ये जिका साइंस सेक्शन में था, इसके बारे में याद रखिए। उसके बारे में था कि नाइजीरिया, रिसेंटली नाइजीरिया एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री इन अ ब्रिक्स ब्लॉक। अब देखिए, पार्टनर कंट्री मतलब फुल कंट्री नहीं ऐड हुआ, पार्टनर कंट्री ऐड किया है। तो एक क्वेश्चन आए तो याद रखिए कि कौन सी कंट्री थी, नाइजीरिया, और क्या हुई, पार्टनर कंट्री। अब ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। ब्रिक्स क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कंसिस्टिंग 10 कंट्रीज। अब देखिए, पहले ब्रिक्स में उसके नाम के हिसाब से था, ब्रिक्स जो थे इतने ही देश थे, ब्रिक्स ये 5 देश थे, और अब उसमें डबल हो गए उसके, अब 10 कंट्रीज है ब्रिक्स में राइट नाउ। अब कौन से 10 कंट्रीज है देखिए, अब ये देखिए ब्राजील, ठीक, अब ये साउथ अफ्रीका, ठीक, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये देखिए इजिप्ट, ये ईरान, ठीक, रशिया, और ये चाइना, इंडिया, ये देखिए इंडोनेशिया, ये पार्ट है, देखिए इंडोनेशिया, बारीकी से देखते हैं ना कौन कौन, नहीं तो वह बारीकी से छोटी छोटी कंट्री हुआ। इथोपिया देखिए, इथोपिया एक है, ठीक, इंडोनेशिया, ईरान तो देखा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूएई है, ठीक। अब इसमें साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ इंडोनेशिया देखिए, यहाँ मलेशिया है बाकी छोटी छोटी कंट्री है, और यहाँ सिर्फ इंडोनेशिया है, ये याद रखिए स्मॉल कंट्रीज में, ठीक। तो इतने 10 मेंबर है उसमें ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और नाइजीरिया क्या किया है, एज अ पार्टनर कंट्री किया है। अब देखिए हाउतीज, अब क्या चल रहा था कि इसराइल में पीस टॉक चल रहा था, और इसराइल के पीस टॉक में इसराइल और गाजा के बीच में, और उनमें पीस आने वाली थी, तो उसी बीच में येमेन में हाउतीज रहते, हाउती एक रिबेल ग्रुप है, मान लीजिए टेररिस्ट ग्रुप है, तो उसने एक मिसाइल दाग दिया इसराइल पे, तो इसराइल के एंटी डिफेंस सिस्टम ने उसको रोक लिया। पर ये हाउतीज न्यूज में आया, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि एक आध स्टेटमेंट में कि हाउतीज किस लोकेशन में। तो ये देखिए हाउतीज एक येमेन कंट्री में, येमेन का मैप है। अब देखिए हाउतीज है ना, येमेन की सरकार को भी चैलेंज कर रहे हैं, वो उसकी सॉवरेनिटी, क्योंकि उसका एरिया देखिए, अब पहले शुरू में ये थे, अब इसका एक्सपेंशन मतलब इस रीजन में हो गया है, हाउतीज का पावर ज्यादा एरिया कंट्रोल में आ गया है। तो ये आयर में भी यूज कर सकते हैं, हाउती रिबेल जब इंस्टेबिलिटी इन द रीजन में यूज कर सकते हैं, या इंसर्शन ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ आज का करंट अफेयर प्रीलिम के बीच देखे हमने, तो ऐसे वीडियो आते रहेंगे, देखते रहिए, धन्यवाद।